जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों मृत्यु के समय कितना दर्द होता है। शरीर में आत्मा कहाँ पर वास करती है? आत्मा क्या भोजन करती है? मृत्यु के बाद आत्मा किस अंग से बाहर निकलती है? आत्मा का रूप रंग कैसा होता है? आत्मा का आकार कितना बड़ा होता है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ पर जाती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को दिए हैं। आइए जान लेते हैं कि मृत्यु के समय कितना दर्द होता है। मनुष्य के शरीर में आत्मा कहाँ स्थिति होती है? क्या आत्मा को भी दुख और सुख का अनुभव होता है? क्या आत्मा को कष्ट, भूख और प्यास लगती है? मृत्यु के समय आत्मा शरीर से कैसे निकलती है? भगवान विष्णु उत्तर देते हुए बोले, आत्मा मनुष्य के हृदय देश में, हृदय कमल में सूक्ष्म ज्योति कण के रूप में विराजमान होती है। शास्त्र कहते हैं कि आत्मा अगुष्ठ के समान आकार की दिव्य ज्वाला की भांति शरीर के भीतर स्थित है, परंतु वास्तव में आत्मा सर्वव्याप्त चेतना का एक अंश है, जो प्रत्येक अंग प्रत्येक में जीवन का संचार करता है। जिस प्रकार सूर्य एक छोटे से जल कुंड में प्रतिबिंबित होता है, मानो सूर्य उसी जल में स्थित है, वैसे ही परमात्मा तत्व प्रत्येक जीव के हृदय में प्रतिबिंब होता है। इसलिए आत्मा का वास्तविक स्थान हृदय में माना जाता है, यद्यपि इसकी चेतना सारे शरीर में फैली रहती है। और आत्मा को स्वयं कोई भूख, प्यास या शारीरिक पीड़ा नहीं होती, क्योंकि यह सब तो भौतिक शरीर और इंद्रियों से जुड़े अनुभव हैं। लेकिन जब तक आत्मा का इस स्थूल शरीर और मन बुद्धि में बंधी रहती हैं, तब तक वह इन इंद्रियों के माध्यम से सुख दुख का अनुभव करती हुई प्रतीत होती हैं। आत्मा देह रूपी रथ में बैठाकर वह निष्कपटी दर्शक है जो सब देखता है, किंतु आसक्ति के कारण स्वयं को शरीर मान लेने से वह मोहवश सुख दुख का भोग करता हुआ जान पड़ता है। इस प्रकार जीवित अवस्था में आत्मा को सुख दुख का अनुभव होना वास्तव में उसके सूक्ष्म शरीर और चित्त पर पड़े संस्कारों के कारण होता है। जो वास्तविक आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाए, उसे फिर न दुख छूता है और न सुख। हे गरुड़, शरीर के रहते तो अन्न जल की आवश्यकता शरीरधारी को होती है, परंतु मृत्यु के पश्चात भी सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ी आत्मा प्रारंभ में भूख, प्यास, क्रोध और तृष्णा जैसे भावों को महसूस करना जारी रखती है, क्योंकि आत्मा जब देह छोड़ती है तो भी एक सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहता है, जिसमें पूर्व जीवन की वासनाएं और इच्छाएं होती हैं। वह सूक्ष्म शरीर सहज ही माया का त्याग नहीं कर पाता। इसलिए मृत्यु के तुरंत बाद भी जड़ शरीर छूटने पर कुछ समय तक आत्मा को भूख, प्यास, आसक्ति और वासना की तृष्णा अनुभव करती है। यही कारण है कि हमारे शास्त्र मृतक के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान का विधान बताते हैं, जिससे उस सूक्ष्म देह को तृप्ति मिल सके। वास्तव में आत्मा को परम तृप्ति तो परमात्मा मिलन से ही होती है, पर जब तक जीव मूढ़ावस्था में है, तब तक इन भौतिक क्षुधा पिपासा को वास्तविक मानकर दुखी होता है। और मृत्यु के समय आत्मा शरीर का त्याग कैसे करती है? मृत्यु वह वेला है जब आत्मा इस निश्चर शरीर रूपी वस्त्र को त्याग कर बाहर निकलती है। मृत्यु का क्षण प्राणी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और दूसरा होता है। जब जीव की आयु पूर्ण हो जाती है और कर्म अनुसार मृत्यु निकट आ जाती है, तब उसके प्राण तेज गति से हिलोर लेने लगते हैं। जीवन की अंतिम घड़ियों में वायु तत्व बड़ा उछल पुथल करने लगता है।
अतः प्राणवायु जोर से धक्का देकर आत्मा सहित सूक्ष्म शरीर को स्थूल देह से बाहर निकाल देती है। यह क्षण बड़े कष्टदायक होता है। मरते समय प्राणी को मानो एक साथ सैकड़ों बिच्छुओं के डंक की वेदना होती है। सूक्ष्म शरीर जब देह से अलग होता है तो वह पीड़ा के मारे चित्कार कर उठता है। यद्यपि उस समय उसके चित्कार को आसपास के जीवित लोग सुन नहीं पाते। योगी जन कहते हैं कि जिसने जीवन भर सत्कर्म और ईश्वर स्मरण किया हो उसकी मृत्यु तुलनात्मक रूप से सुखद होती है। जैसे गंधर्व संगीत सुनते हुए देह त्यागना, परंतु पाप कर्म में लिप्त जीवन के लिए मौत की पीड़ा असहनीय उठती है। गरुड़ जी विषाद मिश्रित उत्सुकता के साथ सुन रहे थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, हे भगवान, कृपया ये बताइए कि मृत्यु से ठीक पूर्व मनुष्य को किन अनुभवों से गुजरना पड़ता है? कौन कौन से संकेत प्रकट होते हैं जिनसे अंत समय निकट आता है? गरुड़ के प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, मानव के अंतिम क्षण बड़े रहस्यमय होते हैं। शरीर छोड़ने के कुछ समय पूर्व ईश्वर कृपा से कुछ ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं जिससे पता चलता है कि मृत्यु निकट है। सुनो, मैं तुम्हें मृत्यु पूर्व की अवस्थाओं का वर्णन करता हूँ। जब मनुष्य के प्राण देह त्याग की तैयारी करने लगते हैं तब उसे अद्भुत दृश्यों के दर्शन होने लगते हैं। मृत्यु से कुछ समय पहले मरने वाले व्यक्ति को उसके पूर्वजों के दर्शन होने लगते हैं। पिता, पितामह अथवा म्रात कुल के पुरखों जो पहले ही परलोक गमन कर चुके हैं, उनकी सूक्ष्म आकृति में जैसे उसे दिखाई देने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे उसे बुला रहे हों, अपने पास आने का संकेत दे रहे हों। इन पितृ दर्शन से जाने वाले व्यक्ति के मन में एक विशेष भावना पैदा होती है। एक और आश्चर्य और दूसरी ओर एक अलौकिक आकर्षण। उसे लगता है मानो कोई अपरिचित दुनिया उसे अपने में समाने बुला रही है। इसी समय जब जीवन की घड़ी समाप्ति पर होती है, मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन का चलचित्र का दर्शन होने लगता है। सारी जीवन भर की घटनाएं, कर्म, अच्छे बुरे सारे कार्य उसकी स्मृति पलटकर स्वयं चलायमान चित्रों की भांति उभरने लगते हैं। कहा गया है कि मानो मृत्यु के ठीक पहले मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी को एक चलचित्र की भांति देख लेता है। वह स्वयं अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का मूल्यांकन करने लगता है। कहाँ पुण्य कमाया, कहाँ पाप किया, और यही आत्मा मूल्यांकन आगे होने वाले न्याय का आरंभिक चरण होता है। परमात्मा द्वारा अंतर्मन में यह प्रवृत्ति जागृत की जाती है ताकि जीवन अपनी यात्रा के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सके। हे गरुड़, मरणासन व्यक्ति को एक और विचित्र दर्शन होता है। दो लोकों के बीच स्थित एक रहस्यमय द्वार का यह द्वार सूक्ष्म लोक का प्रवेश द्वार है जो मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के आगे प्रकट होता है। किंतु इस द्वार से निकलने वाले ज्योति हर किसी के लिए एक सी नहीं होती। जिन्होंने जीवन में सत्कर्म, सत्य और धर्म का आचरण किया, उन्हें उस द्वार से श्वेत शुभ प्रकाश की तेज किरणें निकलती दिखाई देती हैं। ये उज्ज्वल प्रकाश उस आत्मा के पुण्य का प्रतीक है जो उसे उच्च लोकों की ओर ले जाएगा। इसके विपरीत जिन लोगों ने जीवन में अधिक पाप अधर्म किए हों, उन्हें किसी द्वार से अग्नि की लपटें भटकती हुई दिखाई देती हैं। वह द्वार मानो धधकते अंगारों का मुख बन जाता है, जो इस बात का सूचक है कि उस आत्मा के कर्म फल भोगने हेतु कठोर लोक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस अद्भुत द्वार का दर्शन भी मृत्यु के निकट एक संकेत है।
कि आगे आत्मा को कौन सी दिशा मिलने वाली है। प्रकाशमान स्वर्ग या प्रज्वलित नरक का पथ मृत्यु पूर्व क्षणों में ही एक और घटना घटित होती है। उन मरते हुए लोगों की दृष्टि इन यमदूतों पर पड़ती है तो भय से उनका हृदय कांप उठता है। अक्सर अंतिम समय में इन यमदूतों की उपस्थिति से रोगी अत्यंत व्याकुल और आतंकित हो जाता है। वह इधर उधर देख किसी अनदेखी भयंकर चीज से बचने का प्रयास करता है, पर आसपास के जीवित जनों को कुछ नजर नहीं आता। वह समझते हैं कि मृत्यु अग्रसर जीवित व्यक्ति प्रलय कर रहा हो। वास्तव में यमदूत उस आत्मा को पकड़ने और ले जाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं और उसकी सूक्ष्म इंद्रियां इसे भाप जाती हैं। दूसरी ओर जिन व्यक्तियों ने परमात्मा का ध्यान किया हो या अत्यंत पुण्य कर्म किए हों, उनके अंतिम समय में यह भयंकर दूत प्रकट नहीं होते, बल्कि कुछ देवदूतों का प्रकाशमान शक्तियों के दर्शन होते हैं जो उन्हें सांत्वना देती हैं। कई भक्तों के आखिरी समय में भगवान के नाम स्मरण करते करते मुख पर शांति छा जाती है, मानो स्वयं मेरे आकर उन्हें अपने परम धाम की ओर ले जाने को तैयार खड़े हों। इन प्रकार पुण्य आत्मा शांत चित्त से प्राण त्यागता है, जबकि पाप आत्मा भय और संताप से चिल्लाते हुए प्राण छोड़ता है। गरुड़ जी ने गंभीर स्वर में अगला प्रश्न किया, हे प्रभु, मृत्यु होने के पश्चात आत्मा की यात्रा कैसी होती है? पापी और पुण्य आत्माओं की गति में क्या भिन्नता होती है? कृपया विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी की जिज्ञासा देखकर कहना आरंभ किया, हे गरुड़, अब ध्यान पूर्वक सुनो। मृत्यु उपरांत आत्मा की जो यात्रा प्रारंभ होती है वो उसके कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न गति को प्राप्त होती है। मैं तुम्हें पापी और पुण्य आत्माओं की स्थिति तथा इसके अंतर सहित इस रहस्य को बताता हूँ। जब प्राणी देह त्याग देता है तब कुछ क्षणों तक उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित अपने निर्जीव पड़े स्थूल शरीर के आसपास ही मंडराती है। अभी अभी जिन परिजनों ने उसे घेरा था उनकी रोदक कृतक की ध्वनियों भी वह सूक्ष्म रूप से सुन और अनुभव कर रही होती है। कई बार मोहवश आत्मा अपने पुराने शरीर में पुनः प्रवेश करने का भी प्रयास करती है। यह समझ नहीं पाती कि अब ये देह त्याग चुकी है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि देह वासमन के बाद जल्द से जल्द उचित प्रकार से दाह संस्कार कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर आत्मा उस जड़ शरीर से पास प्रेत की भांति भटक सकती है और दोबारा उसमें प्रवेश करने का व्यर्थ प्रयत्न करती है। जब तक अंतिम संस्कार क्रियाएं पूरी नहीं होती, आत्मा अपने घर परिवार के आसपास घूमती रहती है। यह आसक्ति छोड़ना आसान नहीं होता, किंतु जैसे ही उचित विधियों द्वारा दाह संस्कार और श्राद्ध आदि प्रसन्न संपन्न हो जाते हैं, आत्मा की आगे की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। जैसा बोया होता है वैसा ही काटना पड़ता है। इन नरकों में समय अनुसार दंड भोगकर जब पाप क्षीण हो जाते हैं, तब जानकर उन आत्माओं को वापस किसी योनि में जन्म लेने का अवसर मिलता है। हे गरुड़, जिन आत्माओं के पुण्य कर्म प्रबल होते हैं उनके साथ यमलोक में भी सौम्य व्यवहार होता है। धर्मराज यम उन्हें बिना तड़पाए उनका अगला मार्ग प्रशस्त करते हैं और पुण्य आत्माओं को उनके कर्मानुसार स्वर्ग के लोकों में निवास दिया जाता है। वे इंद्र आदि देवताओं के स्वर्ग में या पुण्य लोक में भेजी जाती हैं, जहां उन्हें उनके शुभ कर्मों के अनुसार दिव्य सुख भोगने को मिलता है। वहाँ न अपमान है, न भय, न रोग। स्वर्ग में इंद्र के उद्यानों की सुरभि, मंदाकिनी का शीतल जल, कामधेनु की प्राप्ति, कल्प वृक्ष की छाया, अप्सराओं का संगीत, नृत्य, इन सब का आनंद पुण्य आत्माएं लेती हैं। यह उनका अर्जित फल होता है। बहुत से देव पुत्र, गंधर्व, अप्सराएं भी पूर्व जन्म की पुण्य आत्मा ही होती हैं।
स्वर्ग में आत्माएं जब तक रहती हैं जब तक उनके संचित पुण्य फल पूर्णतः उपभोग नहीं हो जाते। पुण्य क्षीण होने पर फिर उन्हें पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग भी स्थायी मुकाम नहीं, केवल एक विश्राम स्थल है। परंतु हे गरुड़, कुछ विरले महात्माओं की गति इन सबसे अलग होती है, जिन्हें जीवन काल में सत्य ज्ञान हुआ। उन्होंने भक्ति का उपासना के द्वारा मोक्ष का मार्ग प्राप्त किया। उनकी आत्माएं मृत्यु के उपरांत न यमलोक जाती हैं न स्वर्ग लोक नरक के चक्कर में पड़ती हैं। उन परम भक्तों के अंत समय में स्वयं भगवान के दूत आगमन करते हैं। ऐसे महापुरुष प्राण त्यागते समय परम शांति और आनंद का अनुभव करते हुए अपना शरीर छोड़ते हैं। उनकी आत्मा सीधा मेरे परम धाम वैकुंठ या मोक्ष धाम को प्रस्थान करती हैं। वहाँ न कोई यमराज का हस्तक्षेप होता है, न ही कोई दंड का प्रसंग। वह आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र के सदा के लिए मुक्त होकर अनंत आनंद में स्थित हो जाती है। यही जीवन मनुष्य का परम लक्ष्य है। आवागमन के बंधन से छूटकर उस परम सत्य में लीन हो जाना। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर गरुड़ जी की आंखें चमक उठी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने अत्यंत गूढ़ रहस्य सरल शब्दों में उजागर किए। अब मुझे समझ में आ गया कि आत्मा अमर है और कर्मों पर अनुसार उसे भोग के मार्गों से गुजरना पड़ता है। आपने धर्म और अधर्म के परिणामों को स्पष्ट कर दिया। कृपया करके यह भी बताइए कि हम संसार में रहते हुए ऐसा क्या करें जिससे मृत्यु का भय ना रहे और आत्मा का कल्याण हो। भगवान विष्णु ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे गरुड़, मृत्यु से भय केवल उसी को होता है जिसने जीवन व्यर्थ गंवाया हो। यदि मनुष्य जीवन भर धर्म, सत्य, अहिंसा, परोपकार और भगवान नाम का आश्रय ले तो मृत्यु उसके लिए डरावनी नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा की मुक्ति वेला बन जाती है। इसलिए जीवन को सत्कर्मों से सुवासित करो। सांसारिक मोह माया में पड़कर पाप के मार्ग पर ना चलो। सदैव यह स्मरण रखो कि हर कर्म का फल निश्चित है। शुभ कर्म का शुभ परिणाम और पाप कर्म का दुखद परिणाम। अतः बुद्धिमान वही है जो अपनी अंतरात्मा को शुद्ध रखते हुए सदाचार का पालन करे। जब अंत समय निकट आए तो ईश्वर का स्मरण करते हुए शांति से प्राण त्यागे। ऐसे व्यक्ति की आत्मा को मैं स्वयं परम गति प्रदान करता हूँ। हे गरुड़, आत्मा, मृत्यु और कर्म के यह रहस्य जानकर तुम्हें यह शिक्षा लेनी चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है पर आत्मा शाश्वत है। आत्मा का बंधन मोक्ष उसके कर्मों और ईश्वर में श्रद्धा पर निर्भर है। अतः जीवन को सदैव धर्म पूर्वक और भक्ति भाव से जीवन यापन करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह मृत्यु के बाद मेरी दिव्य शरण में आता है। उसे फिर न पूर्ण जन्म का कष्ट सहना पड़ता है, न यमराज का सामना करना पड़ता है। वही सच्ची मुक्ति होती है। भगवान विष्णु के इन उपदेश पूर्ण वचनों को सुनकर गरुड़ जी ने भाव विभोर होकर श्री हरि को प्रणाम किया। क्षीर सागर में लहरें मंद गति से हिलोरे ले रही थीं, मानो इस दिव्य संवाद का गुणगान कर रही हों। देवतागण दूर आकाश में पुष्प वृष्टि करने लगे। गरुड़ पुराण की शैली में हुआ यह संवाद सुनकर तीनों लोगों के प्राणी आत्मा, मृत्यु और कर्म का यह रहस्य जान हर्षित हो उठे। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को मृत्यु के बाद के आत्मा के सफ़र के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।